नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुनम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो विप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयमप्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेव तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना। यहाँ हम कुदेव कुगुरु और कुधर्म की चर्चा माने मिथ्यात्व पोषक बातों की चर्चा कर चुके थे कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो छोड़ देने योग्य है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो त्याग कर देने योग्य है। उन सब चर्चाओं को कर लेने के उपरांत आज हम जिस जगह पर आ गए हैं, जिस प्रकरण में आज हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये प्रकरण है सच्चे कौन है ये बताओ आप। तो झूठे तो बहुत बता दिए, झूठों की चर्चा तो बहुत हो गई, कुछ सच्चों की चर्चा बतलाइए कि आखिर सच्चे कौन हैं, सच्चे देव कौन हैं, सच्चे शास्त्र कौन से होते हैं और सच्चे गुरु कौन से होते हैं। ये चर्चा हमारे माध्यम से की जानी चाहिए। देखिए इसी चर्चा को यहाँ पेज नंबर 169 नंबर पेज से हम इस चर्चा को बढ़ा रहे हैं। कल हमने कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुओं का स्वरूप पढ़ा था और आज कुधर्म का स्वरूप बतलाते हुए सच्चों का स्वरूप बतलाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, कोशिश करते हैं कैसे आवाज़ बराबर आ सकती है। अब जो डिस्टर्ब है सो है, क्या करें। कुधर्म का स्वरूप मिथ्या बुद्धिभिराम्ना तो हिंसाद्यैर्विपदास्पदं धर्म धर्मेति नाम्नैव न धर्मोऽयं सतां मतः। जो मिथ्या दृष्टियों द्वारा कहा गया हो और जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का विधान हो, भले ही उसे भोले पुरुष धर्म कहें, दुनिया भले ही यह कहे कि यह धर्म है, लोग भले ही यह बात कहें कि इसमें धर्म है, लेकिन जहाँ हिंसा होगी वहाँ धर्म नहीं होगा। थोड़ी डिस्टर्बेंस लग रही है, पंखा बंद कर देते हैं, पंखा बंद कर दो, कोई बात नहीं। जो मिथ्या दृष्टियों द्वारा कहा गया हो और जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का विधान हो, भले ही उसे भोले पुरुष धर्म कहें। दुनिया है भाई साहब, क्या दुनिया ये कहती है धर्म है धर्म, किंतु केवल नाम का ही धर्म है, क्योंकि हिंसा में धर्म नहीं होता।
झूठ में धर्म नहीं होता, चोरी कुशील परिग्रह में धर्म नहीं होता। पाप में धर्म कैसे हो सकता है? पाप में धर्म नहीं है। देखिए, वास्तव में वह अधर्म है, सज्जनों से मननीय नहीं है। ऐसा कुधर्म प्राणियों को संसार रूपी समुद्र में डुबोने वाला है। क्या भाई, ऐसा जो धर्म है, जिसे दुनिया धर्म कह रही है, जिसे दुनिया धर्म समझ रही है, वो धर्म संसार समुद्र में डुबो देने वाला है। बंद कर दो। नहीं, देखिए, तो इस तरह से ये कुधर्म की बात हुई। ज़्यादा चर्चा करनी नहीं है अपने को, एक मोटी मोटी सी बात कह दी इन्होंने। मोटी मोटी बात ऐसी कह दी है कि जहाँ हिंसा झूठ चोरी आदि का परिणाम आ रहा हो, जहाँ पाप का परिणाम आ रहा हो, उसका नाम हिंसा है, उसका नाम कुधर्म है। माने पाप में धर्म नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। जहाँ पाप होगा वहाँ धर्म नहीं होगा, जहाँ धर्म होगा वहाँ पाप नहीं होगा। जिसके ये बात समझ में आ गई, वो दुनिया की कोई भी पाप क्रिया करते हुए उसमें धर्म नहीं मानेगा। तो इस तरह ये प्रकरण हो गया, इसमें कुछ विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब सम्यक दर्शन का सामान्य लक्षण बतलाकर सच्चे देव और सच्चे गुरु का लक्षण बतलाते हैं। क्या अब कह रहे हैं, सच्चे देव का क्या लक्षण है और सच्चे गुरु का लक्षण क्या है, वो बतलाते हैं। ज़रा देखिए क्या बात है। एक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। रत्नकरण श्रावकाचार्य का भी प्रमाण प्रस्तुत करेंगे यहाँ, और यशस तिलक शंपू के भी कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। भगवान कौन होते हैं, जिनेंद्र देव कौन होते हैं, कौन से देव को सच्चे देव माना जाए, यह पहला प्रकरण है। आप्तागम पदार्थानां श्रद्धानं कारणद्वयात्। मूढ़ाद्यपूढ़मष्टांगम सम्यक्त्वं प्रशमादिभाक्। देव का स्वरूप कह रहे हैं। पहले तो कह दिया श्रद्धान होना चाहिए आप्त का, आगम का और पदार्थों का। आप्त आगम पदार्थानाम, आप्त माने होते हैं सच्चे देव, और आगम और पदार्थ बोले इनका श्रद्धान होना चाहिए। कैसे? मूढ़ वगैरह, मूढ़ताएँ वगैरह छोड़ करके, अपूर्णता वगैरह सब छोड़ करके, अष्ट अंगों से युक्त और प्रशम आदि से सहित ये सब अपने को धारण करते हुए सम्यक दर्शन पालन करना चाहिए। लेकिन अब कह रहे हैं सम्यक दर्शन के लिए देव के स्वरूप को जान लो। तो देव का स्वरूप सर्वज्ञम सर्वलोकेशम सर्वदोष विवर्जितम सर्वसत्वहितं प्राहुराप्तमाप्त मतोचितः। ये देव के संदर्भ में कही बात। और इसी तरह के जो हमारे देव होते हैं, वे ही देव 18 प्रकार के दोषों से रहित भी होते हैं। माने हमारे जो सच्चे देव होते हैं उनके जीवन में 18 प्रकार के दोष भी नहीं होते। क्षुत् पिपासा भयं द्वेषं चिंतनं मूढ़तागमः रागो जरा रुजा मृत्युः क्रोधः खेदो मदोरतिः विस्मयो जननं निद्रा विषादोष्टादश ध्रुवः त्रिजगत् सर्वभूतानां दोषः साधारणा इमे एभि दोषैर्विनिर्मुक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः सैव हेतुः सूक्तीनां केवल ज्ञानलोचनः। यशस तिलक चंपू चौथे आश्वास के ये कुछ श्लोक थे, छंद थे, जिनमें ये कुछ बातें कही गई।
देखिए, बहुत सामने से कुछ एक ऐसी जिज्ञासा भी अभी मुझे दिखाई दी कि यदि हम सच्चे देवगुरु धर्म को मान लेते हैं तो क्या हम अपने आप को सम्यक दृष्टि कह सकते हैं? प्रथमानुयोग उसे सम्यक दृष्टि कहता है। ये प्रथमानुयोग के सम्यक दृष्टि है। इसे उपचार में भी उपचार करके व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहा जाता है। माने उपचार में भी उपचार करके उपचार से कह दिया कि भाई ये सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन सच में तो जिनके दर्शन मोहनी कर्म का उपशम क्षेक्षयोपशम न हो तब तक वो सम्यक दृष्टि होता ही नहीं है। वस्तु स्थिति तो यही है। निश्चय सम्यक्त्व ही सच्चा सम्यक्त्व है। निश्चय सम्यक्त्व ही वास्तविक सम्यक्त्व है। निश्चय सम्यक्त्व के बिना सम्यक्त्व कहना ये कथन मात्र ही है। ये इसी तरह का उपचार जानना चाहिए जैसा यह आपका ही घर है। जैसे इस घर को आप अपना ही समझिए। ये जो बातें कही गई हैं बस उसी तरह का व्यवहार जानना चाहिए। लोक व्यवहार है, कहने में क्या दिक्कत है? क्या कह दो, लेकिन इस तरह से कह करके क्या हासिल करना चाहते हैं? अपने आप को सम्यक दृष्टि कहकर या अपने परिचितों को सम्यक दृष्टि कहकर या परिचितों के बीच में अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित करके आप चाहते क्या हैं? प्रशंसा ही तो चाह रहे हैं, आत्म प्रशंसा ही तो चाहते होंगे। लोहाड़िया जी साहब यही तो सोच रहे होंगे कि यदि दुनिया को पता लग जाए कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ तो फिर लोग देखना मुझे कहाँ चढ़ा देंगे। फिर देखना, अरे लोगों को पता लगना चाहिए मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। अरे भाई क्या है, क्या कुछ दम नहीं है। सम्यक्त्व की घोषणाएं ज्ञानी जीव करते नहीं हैं, घोषणाएं की नहीं जाती हैं। कौन सम्यक दृष्टि है? आचार्य कुंद स्वामी ने तो बल्कि सम्यक दर्शन हो जावे तो ऐसी बात कही है कि किसी को बताना नहीं। क्या दो नुकसान है प्रदीप पाटनी जी साहब, दो नुकसान है। पहला नुकसान तो ये कि दूसरे लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे। ये सम्यक दृष्टि, ये देखो ये आए सम्यक दृष्टि, आते जाते उठते बैठते, अरे हाँ वो कौन, अरे वो तुम्हारी सभा में सम्यक दृष्टि, हाँ वो जिसने अपने आप को सम्यक दृष्टि, बड़ा आया अपने आप को सम्यक दृष्टि कहने वाला। ऐसी मजाक बनाएंगे और कदाचित मजाक नहीं भी बनाएंगे मान लीजिए तो दूसरी समस्या आपसे ही आकर के कहेंगे व्हाट इज़ द प्रूफ, और आप कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आप क्या करें? यदि ये कहेंगे कि आपके पास में क्या प्रमाण है कि आप सम्यक दृष्टि हैं? क्या? और सही बताऊं आपको, एक और मार्मिक बात कहता हूं, समझ लेना रिंकेश भाई। ऐसी मार्मिक बातें हैं, सम्यक दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि न तो कहता है और न मानता है। लो क्या कह दिया, सम्यक दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि कहना तो बहुत दूर की बात है, मानता भी नहीं है। यदि वो अपने आप को सम्यक दृष्टि माने तो वो सम्यक दृष्टि नहीं। क्या? यदि वो अपने आप को सम्यक दृष्टि माने तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि अपने आप को त्रिकाली अनुभव करता है। अरे सम्यक दर्शन तो पर्याय है, वो अपने आप को पर्याय जैसा कैसे मानेगा? क्या? सम्यक दृष्टि को किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। प्रमोद जी भाई साहब, क्या क्या सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? क्यों कहें किसी को कि हम सम्यक दृष्टि हैं? कुंद आचार्य देव की मूल गाथा है, ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। पवन कासली वाली साहब, ज्यों निधि पाकर निज वतन में, क्या? ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोग। अरे कोई बताता नहीं है, कोई बताता नहीं है। क्यों बताएं भाई साहब? मैं आपसे कहता हूं, आपने यदि बहुत धन कमाया हो तो किसी को बताना मत। क्या? एक तो बताने से क्या होगा?
दूसरे को बताने से लोग मांगने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। जी होगा, और क्या होगा। या तो आपसे पूछेंगे आपने कैसे किया, आपने कैसे किया, हमें भी कर दो, हमें भी दिला दो, या फिर हमें दे दो। बड़ी समस्याएं हैं। इसलिए बस गुप्त रह करके, शांत चित्त हो करके बस उसका उपभोग करो। बस ओहो, आनंद के झरने भोगते रहो, सहज रहो। हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। दुनिया हमें सम्यक दृष्टि कहे, माने न माने, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये फेसबुक के ऊपर मैंने सुना था कभी किसी से, अभी बीच में 4-6 महीने, साल 2 साल पहले, साल भर हो गया होगा, हो सकता है साल 1.5 साल पहले, भाई साहब फेसबुक के अंदर वो महीने 2 महीने में कोई ना कोई सम्यक दृष्टि प्रकट होते ही रहते हैं। ऐसा कहा किसी ने मुझे, कहीं ना कहीं सम्यक दृष्टि प्रकट होते ही रहते हैं। अब ये सम्यक दृष्टि, अब ये सम्यक दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि है। अरे सम्यक दर्शनों की कोई घोषणाएं होती है क्या? किस बात की घोषणाएं हैं? आप जब पैसा कमाते हो तो उसका डिंडोरा पीटते हो क्या कि मैंने इतना पैसा कमाया है? कोई नहीं पीटता है। इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, मांगने वाले आ जाएंगे, चोर लुटेरे आ जाएंगे, दान लेने वाले आ जाएंगे। क्या स्थिति होगी? दुनिया को पता लग गया कि इनके यहाँ माल आया है तो कितने लोग चोर आएंगे बतलाओ। चोर लुटेरे डाकू, उनको तो ऐसी बातों की खबर लगनी चाहिए, भनक पड़नी चाहिए कि आज इनके घर के अंदर बहुत माल आ गया है। फिर क्या होगा? इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, ईडी वाले आ जाएंगे, लुटेरे आ जाएंगे, पुलिस वाले आ जाएंगे, हफ्ता मांगने वाले आ जाएंगे, आस पड़ोस वाले लुटेरे आ जाएंगे, उधार मांगने वाले आ जाएंगे, दान मांगने वाले आ जाएंगे। क्या क्यों किसी से चर्चा करना बतलाओ क्या? और कुछ नहीं तो सगे आ जाएंगे। क्या करो? स्थिति बड़ी विचित्र है। भैया तुम्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है, उपभोग करो उसका, आनंद मग्न रहो। और क्या है? क्या कहा था? कुछ लिखा यहाँ, यदि हम अपने को सम्यक दृष्टि नहीं मानेंगे तो मुनिचर्या निभाना कठिन हो जाएगा। क्या करें? कहो तो मत, क्या लूट लेंगे लोग, क्या आपकी सम्यक्त्व निधि लुट जाएगी। इसलिए ये घोषणा करने की बातें नहीं है। कौन सम्यक दृष्टि? अरे मैं हूं या नहीं हूं, दूसरे के सम्यक दर्शन से मुझे क्या मिल जाएगा? न मुझे कुछ हासिल होने वाला है, न कुछ मिलने वाला है। इसलिए छोड़ दो वो चर्चाएं। देखिए सच्चे देव कौन है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे जीवादिक सप्त तत्वों का 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, 8 मद और शंकाधिक 8 दोष, इन 25 दोषों से रहित और 8 अंग सहित जैसे का तैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन की व्याख्या है। ये समंत भद्राचार्य देव ने भी सम्यक दर्शन की ऐसी ही व्याख्या कही है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम। ये श्लोक है समंत भद्र स्वामी का। शंकादि 8 दोष उनसे भी रहित, इन 25 दोषों से रहित और 8 अंग से सहित। वसुमद टारी निवारी त्रिशटता, शट अनायतन त्यागो, शंकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरु दोष 25। ये दौलत राम जी का कथन है। थोड़े दिन पहले पारस टीवी पर देखा होगा आप लोगों ने। देखिए, उस सम्यक दर्शन के होने पर आत्मा में प्रशम होता है, माने कषायों की मंदता होती है। क्या कह रहे हैं? क्या होता है सम्यक दर्शन के होने पर? प्रशम होता है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये 4 गुण होते हैं ना। प्रशम भी है, संवेग भी है, अनुकंपा भी है, आस्तिक्य भी है। क्या इसमें सबसे पहला शब्द हुआ प्रशम, सम्यक दृष्टियों के लिए। नंबर 2 संवेग, संसार के पदार्थों से भयभीत होना। नंबर 3 अनुकंपा, प्राणियों पर दया करना। और आस्तिक्य, परलोक, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, आत्मा आदि सूक्ष्म पदार्थों के अस्तित्व में विश्वास करना। ये 4 बातें होती है। माने सम्यक दृष्टियों के जीवन में ये 4 बातें होगी। प्रशम, संवेग,
अनुकंपा और आस्तिक्य। सम्यक दृष्टि जीव दृढ़ श्रद्धानी होता है, पक्का श्रद्धानी है। सम्यक दृष्टि जीव के श्रद्धान मजबूत है, विश्वास है उसे। वो ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं होते, किसने देखे स्वर्ग, हम नहीं देखते, हम नहीं मानते। किसने देखे नरक, 7 हैं कि 17 हैं, क्या पता नरक। अरे ऐसे शब्द प्रयोग किए उमा स्वामी आचार्य देव ने। उन्होंने कहा 84 लाख नरक है। नरक शत सहस्त्राणी पंचचैव यथाक्रमम। नरक शत सहस्त्राणी, 84 लाख नरक बतलाए उन्होंने। हम तो 7 ही नरक समझते हैं। 7 तो नरक पृथ्वियाँ हैं, असली तो वो बिल हैं, जिन्हें हम बिल कह रहे हैं, वे हैं असली नरक। 84 लाख नरक हैं। स्वर्ग कितने हैं कि 16 हैं कि उसके ऊपर क्या है? 9 ग्रेवे क्या चीज़ है? 9 अनुदिश क्या है? अनुत्तर विमान क्या है? बहुत बहुत बातें हैं। इसलिए कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखिए, सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखिए भाई साहब, विश्वास से ही काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं। देव के 3 प्रकार के गुण हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। जिनके जीवन में वीतरागता हो, जिनके जीवन में सर्वज्ञता हो और जो हितोपदेशी हो, वे ही सच्चे देव हैं। देखिए, जो क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से रहित हो। अब सुनना, मैं बहुत गजब की बातें कहने वाला हूँ। यहाँ जो प्रकरण आ रहा है, इस प्रकरण में बड़ी सुंदर बातें कही है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भगवान के 18 प्रकार के दोष नहीं होते। भरत भाई, 18 प्रकार के दोषों से रहित हो। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, 4 घातीय कर्मों का जिसने सर्वथा क्षय कर दिया हो, अर्थात वीतरागी हो। भगवान कैसे होने चाहिए? क्या? जो वीतरागी हो वे होंगे भगवान। माने 4 घाती कर्म नाशे ऐसे अरिहंत हैं, संसार की समस्त वस्तुओं को एक काल में प्रत्यक्ष जानने वाले हों, अर्थात सर्वज्ञ हों। भगवान कैसे होने चाहिए? भगवान सर्वज्ञ होने चाहिए। वीतरागी तो होने ही चाहिए, भगवान सर्वज्ञ भी होने चाहिए। माने सारी बातों को, सारे जगत के पदार्थों को एक ही काल में प्रत्यक्ष जानने वाले होने चाहिए। अब जरा इस बात की थोड़ी गहराई में जाकर के तो देखो। उमा स्वामी आचार्य जिसके लिए कह रहे हैं सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये वही बात है। क्या नहीं झलका है भगवान के ज्ञान में? कब किस व्यक्ति के साथ क्या परिस्थिति बननी है, ये भगवान स्पष्ट रूप से जान रहे हैं, तभी तो वे सर्वज्ञ हैं। धर्मेंद्र जी साहब कोलारस से, वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो। वीतरागी हैं, तुम ही तो सर्वज्ञ हो। हे प्रभु, आप ही वीतरागी हो। हे प्रभु, आप ही सर्वज्ञ हो। समस्त संसार के स्वामी हो, समस्त प्राणियों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाला हो, हितोपदेशी हो। ऐसे तीर्थंकर भगवान को गणधरादिक ने सच्चा देव कहा है। ये होते हैं सच्चे देव। हमारे जो सच्चे देव हैं, उन सच्चे देवों के लक्षण हैं ये, सच्चे देवों की पहचान के चिन्ह हैं। वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो। अरे वीतरागी हैं, इसका मतलब जगत के जीवों का भला बुरा नहीं करते। सर्वज्ञ हैं, इसका मतलब हमारे साथ भविष्य में क्या घटने वाला है वो सब कुछ भगवान पहले से जानते हैं। हितोपदेशी हैं, इसका मतलब आत्मोपदेशी हैं। क्या समझ में आ रही है बात? वे आत्मोपदेशी हैं। वे पैसे का उपदेश नहीं देते, वे व्यापार का उपदेश नहीं देते, वे धन संपत्ति का उपदेश नहीं देते, तभी तो हितोपदेशी कहलाते हैं। ये हितोपदेशी के लक्षण हैं। हितोपदेशी पना, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं। 3 गुण जिनमें हो वे ही सच्चे देव हो सकते हैं, उनको ही सच्चा देव कहा गया है। 18 दोष कौन से हैं? 18 दोष कौन से हैं जरा सुनिए। इसमें आगे नाम भी गिनाए हैं, नहीं आया है क्या श्लोक? क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः नैराग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। ये समंत भद्र स्वामी का श्लोक है। यहाँ नाम गिनाए हैं। भूख, देखना जरा, भगवान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती भगवान को, भय नहीं होता,
डरते नहीं हैं प्रभु किसी से, राग द्वेष नहीं होते, चिंता नहीं होती, क्या अज्ञान नहीं है, बुढ़ापा नहीं आता भगवान के। अरे आप सोचिए 1000 वर्ष तक ऋषभ देव स्वामी केवल ज्ञान के साथ में अनंत दशा के साथ में विराजमान रहे समूह शरण में। 1000 साल में कितने बूढ़े हो गए होंगे। 1000 वर्ष बाद तो केवल ज्ञान हुआ था, 1 लाख पूर्व तक रहे हैं केवल ज्ञान के साथ में। 1000 वर्ष कम, 1 लाख पूर्व तक। पूर्व बहुत बड़ा है। रोग नहीं होता, बीमारियां नहीं होती, मृत्यु नहीं आती उनको, क्रोध नहीं आता, खेद नहीं होता, मद नहीं होता, रति नहीं होता। ओहो क्या कहें, कैसे सुंदर शब्द दिए हैं। विस्मय नहीं होता, जन्म नहीं है, निद्रा नहीं है, विषाद नहीं है, भूख प्यास भय राग द्वेष चिंता अज्ञान बुढ़ापा रोग मृत्यु क्रोध, ये जो खेद लिखा है ना, खेद, ये खेद नहीं है, खेद शब्द नहीं है, ये है श्वेद। क्या शब्द है? श्वेद शब्द है। आप सुधार लीजिए अपनी पुस्तकों में थोड़ा। मैंने देखा इसमें से श्वेद कहाँ चला गया। खेद है ना, खेद, खेद नहीं है, स्वेद। स्वेद माने होता है पसीना, विषाद माने होता है खेद, खिन्नता, खेद हो रहा है किसी चीज़ का। अरे विषाद मत करो भैया, खेद मत करो अब। तो कहते हैं विषाद नहीं होता भगवान के। स्वेद माने होता है पसीना, स्वेद नहीं है, स्वेद। तो स्वेद से रही थी, से जो स्वेद जो होता है ना, भगवान के पसीना नहीं आता। अब दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं तीर्थंकरों की प्रतिमा के पसीना आ गया। अब ये स्वेद का खेद जैसा दिखता है ना विवेक जी, आपने स्वेद लिखा, लग रहा है ऐसा खेद में स्प्रिंट रह गया है। पसीना नहीं आता भगवान के। कितने ही जगह पर अतिशय क्षेत्रों पर तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के, अनंत भगवान की प्रतिमाओं के स्वेद स्वेद स्वेद, क्या पसीना पसीना पसीने की चर्चा करते रहते हैं। अरे भाई पसीना नहीं आता है, क्या पसीना नहीं आता भगवान के। पसीना आ जाए वे भगवान कैसे हो सकते हैं? और दुनिया उस पसीने को चमत्कार समझ रही है। प्रतिमाओं में प्रतिमाओं के अंदर कई जगह पर इस तरह का सर्दी गर्मी के प्रभाव से कुछ पत्थर इस तरह का होता है जो पत्थर जल छोड़ता है, क्या होता है इस तरह का। लेकिन इसका अर्थ भगवान के पसीना आ गया हो ऐसा नहीं है, वो पत्थर उसी तरह का है, उसमें इसी तरह की बात होती है। तो इन 18 दोषों से जो रहित हो वह निरंजन, पाप कर्मों से रहित, केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाला आप्त सच्चा देव है। वह प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप शास्त्रों का निर्माता एवं मोक्ष मार्ग का नेता हैं। माने जो सच्चे देव होते हैं वे सच्चे देव ही चारों अनुयोगों के निर्माता होते हैं। वे सच्चे देव ही शास्त्रों के निर्माता हैं और मोक्ष मार्ग के नेता हैं। क्या भगवान जिनेंद्र देव मोक्ष मार्ग के नेता वे ही हैं। क्या कंधे तक पानी में मुनि नहीं जा सकते हैं, विहार नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, सच्चे शास्त्र का लक्षण देखिए। आप तो पज्ञम अनुलंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। जो तीर्थंकर भगवान का कहा हुआ हो, वादियों के द्वारा खंडित न हो। शास्त्र, शास्त्र किसे कहेंगे? जो भगवान का कहा हुआ होगा वो शास्त्र होगा। जिनवाणी कहते हैं ना शास्त्र को, अपन क्या कहते हैं? जिनवाणी कहते हैं। जिनवाणी कि साहब ये जिनवाणी है, ये जिनवाणी है। तो जिनवाणी का मतलब क्या है? जिन, जिन मतलब जिनेंद्र देव और वाणी मतलब उनके वचन। तो जिन वाणी मतलब जिनेंद्र देव के वचनों को जिनवाणी कहते हैं। क्या जिनेंद्र देव के वचन ही जिनवाणी कहलाते हैं। इसका मतलब भगवान के वचन ही शास्त्र हैं, वो जिनवर की वाणी है, उसका कहीं खंडन नहीं होता है। प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों से जिसमें विरोध न हो, प्रत्यक्ष से विरोध नहीं होता,
अनुमान से विरोध नहीं होता। यहाँ तो प्रत्यक्ष ही विरोध दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो कह रहे हो कि हिंसा करना पाप है, और दूसरी तरफ कह रहे हो यज्ञ में हिंसा में कोई बात नहीं है। कोई ऐसे ऐसे धर्म है जो कहते हैं बलि चढ़ाओ, धर्म है। एक तरफ कह रहे हो कि हिंसा नहीं करना चाहिए, एक तरफ कहते हो रात्रि में कुछ भी खाना पीना महापाप है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं चांद देख करके भोजन करो। तो रात्रि में खाने की निंदा कर रहे थे, रात्रि में भोजन करने को पाप बता रहे थे, और चांद देख करके खाने का उपदेश दे रहे हो। इसका नाम है परस्पर विरोध। इसे परस्पर विरोध कहते हैं। ये पूर्वापर विरोध है। जिनेंद्र देव की वाणी में ये पूर्वापर विरोध नहीं होता। और प्रत्यक्ष अनुमान आदि से जिसमें विरोध न हो, प्रत्यक्ष से भी नहीं, मतलब डायरेक्ट भी नहीं, और अनुमान आदि से भी नहीं। वास्तविक जीवादि 7 पदार्थों का स्वरूप बतलाने वाला हो हमारे भगवान, समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो, और जो मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, उसे सच्चा शास्त्र कहते हैं। भाई साहब, शास्त्र जो होते हैं ना, क्या सच्चे शास्त्र, ये सच्चे शास्त्र मिथ्या मार्ग का खंडन कर देते हैं। शास्त्रों में खंडन होता है खोटे मार्ग का। सच्चे शास्त्र होते हैं वे समस्त प्राणियों का हित जिसमें छिपा हुआ हो, किसी का अहित नहीं होता। क्या किसी का भी अहित नहीं होता। सच्चे पदार्थ का स्वरूप कह रहे हैं तत्वं प्रमाण नयाधीन निर्दोषार्हत प्रभाषितम। प्रबोधसार की सूक्ति है। जिनका स्वरूप प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से तथा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों से जाना जावे, जिनका स्वरूप जाना जावे। क्या क्या कह रहे हैं? बड़ी बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। जिनका स्वरूप प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों से, प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष बोले, ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, ये सम्यक ज्ञान है। सर्वज्ञ भगवान जैसे क्या कहेंगे अपन, अवधि ज्ञान, ये देश प्रत्यक्ष है। मने पर ये ज्ञान, ये देश प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान, ये सकल प्रत्यक्ष है। ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जो परोक्ष होते हैं, उन परोक्ष में कहा जाता है स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। उन्हें परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। तो स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये परोक्ष प्रमाण हैं। तो प्रत्यक्ष से भी और परोक्ष प्रमाणों से भी तथा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों से जाना जावे। ये प्रमाण से जान लिया, फिर नए से जाना जावे। एवं जो निर्दोष सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहे गए हों, ऐसे अनेक धर्मों वाले। क्या बात कर रहे हो साहब? सब धर्मों की बात कर रहे हो आप? ये जैन धर्म, सब धर्मों की बात चल रही है क्या? नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद भेद, सब ये धर्म है। सब धर्म का अर्थ हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, सिख सब ऐसा नहीं। कोई सज्जन यदि पहली बार इस बात को पढ़े, ऐसे अनेक धर्मों वाले जो बातों को कहते हैं वे तीर्थंकर होते हैं। अरे अनेक धर्मों का मतलब वस्तु धर्मों की चर्चा है। यहाँ प्रमाण और नय के माध्यम से वर्णन करने की बात है। प्रमाण नये अधिगम है। प्रमाण और नय के माध्यम से अधिगम होता है, ज्ञान होता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है। प्रमाण और नय के माध्यम से पदार्थों का स्वरूप भली भांति स्पष्ट होता है। जिनकी वाणी से निकली हुई जिनवाणी प्रमाण और नय स्वरूप है, जिसमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 को तत्व माने पदार्थ कहते हैं, वही वास्तव में सच्चे पदार्थ हैं। और सच्चे पदार्थों का प्रत्यक्ष अनुमान आदि से विरोध नहीं आता हो। जीव के कथन में अजीव नहीं, अजीव के कथन में जीव नहीं, जीव अजीव का आपस में मिश्रण नहीं, आपस में मिलावट नहीं, वही वास्तव में सच्चा शास्त्र का लक्षण हो सकता है। कौन से शास्त्रों को सच्चे शास्त्र कहें, कौन सी वाणी को सच्ची वाणी कहें, किसके बारे में हम कहें कि यह सच्चा है, किसे माने कि यह सच्चा है? आप वाणी से पहचानते हैं, भाषा से पहचानते हैं, प्रतिपादन से पहचान होती है।
आपस में ही विरोध दिखाई दे रहा है तो वो सच्चा नहीं होगा। जहाँ किसी तरह का विरोध नहीं है वही सच्चा हो सकता है। सच्चे गुरु का लक्षण, गजब का प्रकरण है भाई साहब। गुरुओं का प्रकरण है, बहुत बहुमान है हमारे को, हमारे सच्चे गुरुओं के प्रति, हमारे वीतरागी संतों के प्रति, भावलिंगी संतों के प्रति, हमारे मुनिराजों के प्रति। कैसे होते हैं मुनिराज, क्या है मुनिराजों का सच्चा स्वरूप। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे गुरुवर हैं बारंबार नमूं। बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार, ऐसे मेरे मुनिवर हैं बारंबार नमूं। ऐसे मेरे गुरुवर हैं बारंबार नमूं। जिनके बाहर में तन के ऊपर एक तार मात्र भी नहीं है। अरे बेचारे, अरे बेचारा बोल रहा है तो बेचारे तो तू है, बेचारे तो जगत के प्राणी हैं। बाहर में तो तन पर तार मात्र भी नहीं है और अंदर में अपार शांति की धारा बह रही है। ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश सम, निज आत्मा में विहरते, जीवन न पर की आसते। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। कैसे शूरवीर होते हैं हमारे महामुनिराज, कैसी वीरता है उनकी। उनकी वीरता को देखकर, उनकी शांत छवि को देख करके क्रूर पशु भी उनके पास में आकर के, पशु भी बैर बुलाते। क्या ये बड़े गजब का ही स्वरूप है भाई साहब, मुनिराजों का स्वरूप। सुख की खान को भोगते हैं मुनिराज तो। देखिए श्लोक पढ़ता हूँ नीचे, रत्नकरण श्रावकाचार्य का भी श्लोक प्रस्तुत किया है पदम जी पाड़िया साहब। देखिए क्या कह रहे हैं। बैठ समीप संत चरणों में पशु भी बैर बुलावे। बहुत सुंदर बड़े पंडित जी साहब की पंक्तियां हैं। सच्चे गुरु का लक्षण कह रहे हैं। विषयाशाव शाति तो निरारंभो परिग्रह, विषयाशाव शाति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वीश प्रशस्यते। एक और है प्रबोध सार का। सर्व सत्व हिता शांता स्वदेहे पी निस्पृहा, यतयो ब्रह्म तत्वस्था यथार्थ परिवादिन है। वाह वाह वाह, क्या बातें कह रहे हैं, सुनिए तो सही। मुनिराजों का सच्चा स्वरूप समझ लीजिए एक बार। सच्चे गुरु कौन होते हैं हमारे, कौन है हमारे वीतरागी संत, कौन है गुरु, कौन है मुनिराज। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, नमो लोए सव्य साहुणम, नमो लोए सव्य साहुणम। लोक के सब साधुओं को मेरा नमस्कार हो, सब साधुओं को। अरे भाई सबको तो है, लेकिन सब साधु कौन कौन से हैं? भगवा वस्त्र वाले, पीताम्बरी, ये वो रक्ताम्बरी, न मालूम कौन कौन से वस्त्र पहने वाले, जटाएं धारण करने वाले हैं, भस्म लगाने वाले नागा बाबा साधु दुनिया भर में कौन कौन विचरण कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, क्या कह रहे हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, ऐसे मुनिराज हैं हमारे जिनका नाम सिद्धों की श्रेणी में आने वाला है।
जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। ऐसे होते हैं मुनिराज। जरा स्वरूप देखिए, जो विषयों की आकांक्षा से रहित हों। विषयाशावशातीतो, विषय आशावातीतो, विषय और आशाएं नहीं है जिसके हृदय में, जिनके हृदय में विषय की भावनाएं नहीं है, पंचेंद्रीय विषय भोग जो उससे वो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे हमारे महामुनिराज। मनीष वत्सल जी, बहुत सुंदर भजन है परम दिगंबर मुद्रा जिनकी, वन वन करे बसेरा, मैं उन चरणों का चेरा, हो वंदन उनको मेरा। विषयों की आकांक्षा से रहित हों, खेती व्यापार आदि आरंभों तथा बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहों से रहित हों। क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये आचार्य सूर्य सागर जी साहब? कौन होते हैं मुनिराज, बताओ तो सही। विषयों की भावना नहीं है। लड्डू बने कि नहीं बने, भोजन में क्या बनाए, आहार में क्या खिलाओगे, किनके यहाँ आहार, अरे क्या लेना देना है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, ये भी विषय है। यदि मन में तमन्ना है किसी विशिष्ट प्रकार के रसना इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने की, उसका नाम भी विषय ग्रहण करना है। क्या आकांक्षा से रहित है, मेरी ये इच्छा है ऐसा हो जाए, मेरी ये इच्छा है हो नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो, हम यही कामना। कामना नहीं करते, कांक्षा नहीं होती, आकांक्षाएं नहीं है। हमारे मुनिराजों की आकांक्षा नहीं है, खेती व्यापार आदि नहीं है, व्यापार नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, काम धाम नहीं करते, आरंभ नहीं करते। आरंभ जानते हैं आरंभ क्या होता है? क्या आरंभ क्या है? आरंभ होता है भोजन आदि क्रियाओं में होने वाली जो उठापटक है, उसे आरंभ कहते हैं। मुनिराज आरंभ के त्यागी हैं। झाड़ू नहीं लगाते मुनिराज, पोंछा नहीं लगाते मुनिराज, भोजन नहीं बनाते मुनिराज। व्यापार माने होता है कमाना, और आरंभ माने होता है घर गृहस्थी की इस प्रकार की क्रियाएं, जिन क्रियाओं में हिंसा होती हो, जिन क्रियाओं में हिंसा अवश्यम भावी हो, वो क्रियाएं मुनिराजों के जीवन में नहीं होती। व्यापार वाली हिंसा की बात नहीं कर रहे, घर गृहस्थी वाली हिंसा की बात कर रहे हैं। गंभीरता से विचार करना सचिन जी साहब, झाड़ू कैसे लगा सकते हैं, पोंछा कैसे लगा सकते हैं, साफ सफाई कैसे कर सकते हैं, कचरा कैसे उठा सकते हैं, भोजन आदि की क्रियाओं के अंदर कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं, खिलाना बनाना परोसना, ये सब आरंभ है। ये सब कपड़े नहीं धुलेंगे, बर्तन नहीं धुलेंगे, बर्तन होते नहीं हैं, कपड़े नहीं होते हैं उनके जीवन में, ऐसे हैं। बाह्य आरंभ, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहों से रहित हों। दोनों प्रकार के परिग्रह है जिनके छूट गए हों, उनका नाम है बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से रहित। अकेले बाह्य परिग्रह से रहित ही नहीं, अभ्यंतर परिग्रह से भी जो रहित हो गए हैं। हर्षवर्धन जी साहब, इतना ही नहीं, अरे साहब सब छोड़ने की बात कर रहे हो, कुछ करने की भी तो बात बतलाओ, करते क्या हैं? ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, व्यापार छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ दी, कपड़े छोड़ दिए, बर्तन छोड़ दिए, जेवर गहने छोड़ दिए, काम करना छोड़ दिया, आरंभिक क्रियाओं को छोड़ दिया, करते क्या हैं फिर तो कुछ भी नहीं बचा है। हम लोग भी जब घर गृहस्थी वाले लोग किसी दिन भोजन नहीं बनाना होता है, नहीं खाना होता है, तो अपने आप को कितना फ्री महसूस करते हैं। दिनेश सिंह जी साहब, हम कितना फ्री महसूस करते हैं अपने आप को। अरे यार आज तो कोई काम ही नहीं है, आज तो भोजन ही नहीं बनाना था, आज तो खाना नहीं था, आज तो बहुत फ्री हो गए। जिस दिन भोजन नहीं करना हो, जिस दिन भोजन नहीं कराना हो, जिस दिन भोजन नहीं बनाना हो, उस दिन हमें ऐसा फील होने लग जाता है कोई काम नहीं है। अब ये मुनिराज ने तो सब कुछ छोड़ दिया है, व्यापार रोजगार कामकाज सब कुछ छोड़ दिया है। अब ये क्या करते हैं तो सुनो, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी से प्रशस्यते। ओह देखिए क्या कह रहे हैं, तथा जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन हो उसे सच्चा गुरु कहते हैं। इसका मतलब हमारे गुरु आडंबरों में नहीं उलझते, हमारे गुरु ज्ञान में लीन रहते हैं,
हमारे गुरु ध्यान में लीन रहते हैं, हमारे गुरु तो तपश्चरण में रहते हैं, हमारे गुरु तो साधना में रहते हैं। आराधना, साधना, तत्व चिंतन, मनन, स्वाध्याय, पठन पाठन, क्या चिंतन, मनन, श्रवण, इन्हीं प्रवृत्तियों के अंदर जो लगे रहते हैं वे होते हैं हमारे साधु। दुनियादारी में नहीं उलझते, कामकाज में नहीं उलझते, समाज की झंझटों में नहीं उलझते, समाज की नेतागिरी में नहीं लगे रहते हैं। ये हो जाए, वो हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, इलेक्शनों में नहीं उलझते। क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ कहाँ उलझेंगे? सामाजिक इलेक्शनों में नहीं उलझते, पंचायतों में नहीं फंसते, घर गृहस्थी जीवों की सब प्रकार के आडंबरों से रहित एक ही काम है भैया, आराधना का मार्ग है, आराधना में लगे रहते हैं, वे होते हैं मुनिराज। क्या दुनिया का आशीर्वाद नहीं देते। देखिए एक पैराग्राफ और है, सुंदर मार्मिक बातें हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ, सुनना जरा। समस्त प्राणियों के हित करने वाले होते हैं। देखो, समस्त प्राणियों का हित करने वाले होते हैं, व्यक्तिगत हित नहीं करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कैसे होते हैं मुनिराज? समस्त प्राणियों का हित, सर्व जगत के जीवों का हित करने वाले होते हैं। सद्धर्म वृद्धिरस्तु, सर्व जगत के जीवों का भला हो। नहीं, इसका भला हो जाए, इस जीव का भला हो जाए, बस बेचारे का, इसका हो जाए। अरे एक एक की थोड़ी ना सोचते हैं क्या? ज्ञान ध्यान सेवा नहीं धुया कोई काज है। देखो, शांत स्वभावी होते हैं, अर्थात जिनके कषायों की मंदता है, अपने शरीर में भी ममत्व न रखने वाले, हर शब्द है, अपने शरीर में भी ममत्व नहीं रखने वाले। अब जिनको शरीर में ममत्व नहीं हो उनको सुतती मित्रों से कैसे हो सकता है? जिनका शरीर के प्रति ममत्व नहीं हो उन लोगों का कपड़ों के प्रति कैसे हो सकता है? जिसका शरीर के प्रति ममत्व नहीं हो उसका परिवार के प्रति ममत्व कैसे हो सकता है? होगा ही नहीं। तन से जिसका एक के नहीं हो सुतती मित्रों से कैसे? चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे? सामयिक पाठ अमित गति आचार्य देव की पंक्तियां हैं। शरीर में भी ममत्व न रखने वाले, और जब अपने शरीर से भी ममत्व नहीं है तो फिर बाह्य धन धान्य वस्त्र आदि परिग्रह के पूर्ण त्यागी, यथार्थ आगम के अनुकूल भाषण करने वाले। बोलते हैं तो आगम के अनुकूल बोलते हैं। क्या समझ में आ रही है बात? आगम के अनुकूल ही बोलेंगे, आगम के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। और आत्मिक ज्ञान और ध्यान में सर्वदा लीन रहने वाले ही यति मुनि अथवा सच्चे गुरु हैं। बहुत सुंदर शब्द दे दिया यहाँ सूर्य सागर जी साहब ने, बड़ा सुंदर शब्द है। कौन सा शब्द है? ज्ञान ध्यान के साथ में ज्ञान के पहले उन्होंने आत्मिक शब्द लगा दिया, क्योंकि आजकल ज्ञान की बहुत शाखाएं बट गई है। आजकल हर बात को ज्ञान कह रहे हैं। पैसे का ज्ञान होना चाहिए, राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, देश दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए। नहीं भाई साहब, हम मुनि हैं, हमें भी तो पता होना चाहिए अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, हमें भी तो पता होना चाहिए उसने क्या कर दिया है, चाइना क्या कर रहा है, दक्षिण कोरिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान ने क्या कर दिया है, अमेरिका की क्या पोजीशन है, हमें भी तो। अरे वो ज्ञान नहीं है क्या कि साहब हम तो ज्ञान में ही लीन रहते हैं। ज्ञान बट रहा है चारों तरफ, सारी खबर रखते हैं हम, 2-2 4-4 घंटा न्यूज़पेपर को चाटते हैं। अरे भाई सुन तो सही, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। आप दृष्टि देखिए महाराज की, मुझे तो इतना अच्छा लगता है जब महाराज इस तरह की बातें लिखते हैं। ये उन्हीं की दृष्टि का कमाल है, क्योंकि समंत भद्राचार्य देव ने नहीं लिखा। समंत भद्राचार्य देव ने तो क्या लिखा? क्या समंत भद्राचार्य देव ने तो लिखा, ज्ञान ध्यान तपो रक्षता तपस्वी से प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहने वाले, इतनी सी बात लिख दी। क्या माने कह रहे हैं? अब ये ज्ञान ध्यान के पहले, ज्ञान शब्द के पहले इन्होंने क्या जोड़ दिया है यहाँ? आत्मिक ज्ञान। ये गजब की बात है जितेंद्र जी साहब। ज्ञान में लीन नहीं, आत्मज्ञान में लीन। मुझे दुनियादारी का ज्ञान नहीं चाहिए, अपने आत्मा का ज्ञान चाहिए। जगत का ज्ञान नहीं चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान में सर्वदा सर्वदा सर्वदा, ये पॉइंट भी नोट करने योग्य, अंडरलाइन करने जैसे शब्द हैं। सदा सदा सर्वदा शब्द कालवाची शब्द है, सर्वदा कालवाची है। लीन रहने वाले ही यति होते हैं, मुनि होते हैं, अथवा सच्चे गुरु होते हैं। भाई साहब वे होते हैं, ऐसे होते हैं हमारे सच्चे गुरु। कौन है गुरु? कौन है देव? कौन है शास्त्र?
कौन है सच्चे गुरु, ये कह रहे हैं। इस प्रकार पाक्षिक श्रावक मिथ्यात्व को त्याग कर सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, कितनी बातें कह दी, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु और जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करने वाला होता है। इस तरह से ये पाक्षिक श्रावक के संदर्भ में, विशेषकर जगन्य पाक्षिक श्रावक के संदर्भ में ये चर्चा यहाँ आकर के संपन्नता को प्राप्त होती है। अब ये जगन्य पाक्षिक श्रावक के संस्कार की क्या विधि है। पाक्षिक श्रावक के संस्कार होते हैं ना, इस तरह के अलग अलग तरह के संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार, ये संस्कार, वो संस्कार, दुनिया भर के संस्कार। तो कह रहे हैं श्रावक बनाने का भी कोई संस्कार होता है क्या, किस विधि से श्रावक बनाए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं होता है। बातें वही जन्म समय के संदर्भ में श्रावक बनाने संबंधी यहाँ विधि की बात कर रहे हैं। कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। प्रातःकालीन पूजन चल रही है, वीतराग पूजन, बड़ी गजब की पूजन है और उसकी जयमाला बहुत ही सुंदर लिखी है आदरणीय बड़े पंडित जी रविंद्र कुमार जी साहब आत्मन जो हैं उनके माध्यम से लिखी हुई है। उसकी जयमाला के संदर्भ में कल हम प्रातः 9:20 पर चर्चा करने वाले हैं आपके बीच में। दोपहर में और रात्रि 10 बजे पारस चैनल पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं वे यथावत हैं। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो रोहि सर्वेशाम।